गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तुम मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेश जुगाड़ से पर। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये वाली जो प्लेलिस्ट चल रही है वो केवल डेफिनेशंस वाली प्लेलिस्ट है। इससे आगे जो आ रही है वो वन शॉट वाली है, यानी वन वर्ड क्वेश्चन वाली है, और उससे आगे वाली है न्यूमेरिकल वाली है, डेरिवेशन। ठीक है, तो भाई साहब इसमें मोस्ट में डेरिवेशन आपको बताने वाला हूँ केवल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आज, वेदोफ्लक्स और गॉस की प्रमेय। ठीक है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं बताने जा रहा हूँ आज, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम ही वेदोफ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि वेदोफ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखिए वेदोफ्लक्स किसे कहते हैं। वेदोफ्लक्स में आपको बता दूं, आपको प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, और प्री बोर्ड होंगे ना तो उसमें भी आप गौर कीजिएगा, प्री बोर्ड में पूछा जाएगा। इसमें विमा और इसकी मात्रक और ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए वैद्युत किसे कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्याओं को, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई द्वारा प्रकट करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कौन सी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये अदिश राशि है। ठीक है, तो फाई ई बराबर के ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर के ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। बाई सबको पता है कि वेक्टर को हटाने पर cos थीटा का प्रयोग किया जाता है, और संपूर्ण फिजिक्स में अगर cos थीटा आता है तो थीटा के स्थान पर 0 प्रयोग किया जाता है। अगर sin थीटा आता है तो थीटा के स्थान पर 90 का प्रयोग किया जाता है। जहाँ ई क्या है, ई भाई साहब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है। जहाँ क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति कूलम। एक मिनट, हाँ, यहाँ न्यूटन प्रति कूलम बट मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात सीधी भाषा में देखो ये लिख रहा, किसी भी प्रकार से मात्रक को घुमाया जा सकता है। अगर टिक मार्क की अगर मैं बात करूँ, वन मार्क का जो मार्क्स होती हैं, टिक वाले जो सवाल होते हैं, उसमें क्या होता है, मात्रकों को घुमा के दिया जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है। देखिए इसका मात्रक हो गया भाई साहब न्यूटन, न्यूटन न्यूटन ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम अपोन में था, कूलम को ऊपर ले गए तो कूलम इनवर्स। ठीक है, अब देखिए इसकी भी माँ डायरेक्ट याद रखिए, आप तो बनाने को तो आएगा नहीं, 11 थोड़ी जैसे बनाने को आएगा। ठीक है, 12th है भाई, तो देखिए 12th है ये, तो 12th में बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना मैं याद करा रहा हूँ उतना फिलहाल में याद करते चलो। ठीक है, यहीं से याद करते चलो, नोट मत करो। नोट तो आप जो कर रहे हो सो करो। ठीक है, अच्छी बात है नोट भी करना, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा तो 3 से 4 बार 5 बार नोट करो उसी चीज़ को। ठीक है, तो याद हो जाएगा, नहीं तो उसे रिवीजन करते रहो बार बार, और इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो इसकी विमा एम एल 3 टी की घात -3 1 की घात -1 होती है। और इसका एक अन्य मात्रक है जिसे वोल्ट मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते। हमने कहा इसका एक अन्य मात्रक है भाई साहब, एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने मॉडल्स उठा के देखोगे तो मॉडल्स में आपके मात्रक ये दिया हुआ, ये मिलेगा। मॉडल्स में जो मात्रक आपका ये मिलेगा, वोल्ट गुणा मीटर मिलेगा मॉडल्स में। ठीक है, तो एक क्या होता है, वेदोफ्लक्स का अन्य मात्रक भी होता है जिसे वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। देखिए ये क्लियर हो गई पूरी डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेदोफ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेदोफ्लक्स? 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब, एक धनात्मक वेदोफ्लक्स, एक ऋणात्मक वेदोफ्लक्स। धनात्मक वेदोफ्लक्स किसे कहा जाता है? पृष्ठ से बाहर जाने वाले वेदोफ्लक्स को धनात्मक वेदोफ्लक्स कहा जाता है। यानी कि पृष्ठ है कोई, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, बाहर वेदोफ्लक्स अगर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर अगर वेदोफ्लक्स बन रहा है तो उसे धनात्मक वेदोफ्लक्स कहते हैं। और ऋणात्मक वेदोफ्लक्स किसे कहते हैं? जब वेदोफ्लक्स अंदर की ओर आए तो उसे ऋणात्मक वेदोफ्लक्स कहते हैं। दोनों में कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए भाई साहब, गॉसियन पृष्ठ क्या कहते हो? लगा लो इस बार इंपोर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लगा लो इस बार इंपोर्टेंट गॉस की प्रमेय को। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है भाई साहब? गॉस की प्रमेय तो सब पढ़ते हैं, लेकिन गॉसियन पृष्ठ किसी को नहीं पता। गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? मैंने कहा किसी दिए गए आवेश को घेरने वाला पृष्ठ, किसी दिए गए किसी दिए गए आवेश को घेरने वाला पृष्ठ। किसी को आवेश दिया हमने, और किसी भी वस्तु को हमने आवेश दिया, उसे घेरने वाला जो पृष्ठ होता है, ठीक है, उसे घेरने वाला क्या होता है? जो पृष्ठ होता है, ये जो पृष्ठ है, ठीक है, ये जो पृष्ठ है, ठीक है, इसको घेरने वाला जो पृष्ठ होता है वही गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अच्छा,
हमने कहा सर गॉस की प्रमेय का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फिर गॉस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो गॉस का प्रयोग जो किया जाता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में किया जाता है। यानी कि 1 नंबर में सवाल आप यहाँ से कहीं से किसी से भी पूछ सकते हो, या फिर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि गॉस की प्रमेय का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में किया जाता है। कोई परेशानी? क्लियर? ठीक है, देखो अब अगला है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय भाई साहब, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। भाई साहब बहुत सरल डेफिनेशंस आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, याद रखना। ठीक है, इससे सरल डेफिनेशंस आपके लिए आ नहीं सकती कहीं से। ठीक है, बहुत सरल डेफिनेशन लेके आ रहा हूँ और बहुत अच्छी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में भाषा भी वीडियो यूपी बोर्ड वालों के लिए चल रही है। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी चलेगा क्या वीडियो। ठीक है, अब देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार, डी अनुसार नहीं है, के अनुसार है। ठीक है, हिंदी वालों ज़्यादा मत पकड़ो हिंदी को। गॉस की प्रमेय के अनुसार थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहते हो? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ठीक है, बस यही था इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, केवल यही थी विद्युत फ्लक्स में। ठीक है, अब अगली वीडियो मिलते हैं वन शॉट के साथ, और उसके अगली वीडियो मिलते हैं फिर डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स के साथ, और उससे अगली वीडियो मिलते हैं डेरिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जो उस कम नहीं होना चाहिए पढ़ने वालों के लिए। चलिए ठीक है, चलता है, अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।